हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम, जिसमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। और कैसे गिवन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। और ये पूछा गया है कि आपको उसकी पॉसिबल बताने हैं कि लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ एरिया अगर रेक्टेंगल का गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जब हमारी एरिया जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम किससे इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फैक्टर आएंगे वो मल्टीप्लीकेशन में होंगे और हमारे जो लेंथ और ब्रेथ है वो भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल आंसर हमारे पास एक फैक्टर को हम लेंथ पॉसिबल मान लेंगे और एक को ब्रेथ, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो गिवन है पोलिनोमियल, इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसको फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन के लिए। इसके एरिया गिवन है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। और वो जो दोनों फैक्टर हैं वो पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास कि वो लेंथ या ब्रेथ, उनमें से कोई एक लेंथ होगी और कोई एक ब्रेथ होगी। ये पॉसिबल आंसर्स हैं हमारे, ठीक है। तो देखो, पहले आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर चुके हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट जो टर्म होती है a² या x² के साथ वाली जो फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पे हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए। एक तो ये बात याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे लोअर, फिर उस सबसे लोअर, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में कांस्टेंट आना चाहिए, मिडल में ये आपका जो मिडल पावर है, यानी कि क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही होगी, डिग्री 2 ही होगी, तो 2 1 0 इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें लिखा हुआ होना चाहिए आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो नंबर हमारे पास आएगा उसके आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। किस तरीके के कि उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स को, तब तो ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वली आंसर आएगा। लेकिन अगर उनको ऐड करो तो फिर वो जो मिडल टर्म है आपकी माइनस 35a गिवन है यहाँ पर, तो उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो, पहले ये प्रोसेस देखो कि हम फैक्टर करेंगे कैसे। यहाँ देखो साइड में, ऐसे आप भी साइड में कर लेना या फिर रफ में करके देख लेना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 25a² मल्टीप्लाई 12, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। चाहे इस a² को भी आप ना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो कोफिशिएंट है बस उनको उठा लिया करो। तो इसका कोफिशिएंट 25 और इसका 12, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हो तो आंसर क्या आता है, 300। तो 300 के हमें फैक्टर जो है इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं कि जब हम उनको ऐड करें तो -35 आए। जब उनको ऐड करें तो क्या है, -35, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 300, क्योंकि ये प्लस का 300 ही तो आंसर आया हमारे पास। तो अब देखो, अब अगर कोई नंबर यहाँ 300 के बजाय 30 होता मान लो, तो वो तो बिल्कुल आसान हो जाता, उसके पॉसिबल जो फैक्टर हैं वो हमें पता है, हम डायरेक्टली लिख लेते। लेकिन जब कोई नंबर इस तरीके से बड़ा होता है और उसके हमें डायरेक्टली पता ही नहीं है कि कितने सारे हो सकते हैं, तो उसके प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जब कोई बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, उसमें हमें नहीं आइडिया है कि पता नहीं कितने नंबर की टेबल में वो नंबर आता होगा, कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं। खाली प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम कि हमें प्राइम फैक्टर ही लेने हैं, फैक्टर होना चाहिए, चाहे वो प्राइम है कंपोजिट है, ठीक है। तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं 300 के, तो हमें आइडिया नहीं होता है कि किस किस की टेबल, ज्यादा बिग नंबर्स की तो टेबल भी हमें लर्न नहीं होती है। तो हम इस तरीके से फैक्टर निकाल लेंगे। तो 300 के फैक्टर निकाले, 5 से चला गया पहले, फिर 5 से 12 आ गया, फिर 12 को 3 से, 3 4 जो 12 और 2 2 जा 4, तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। अब ये फैक्टर हमने लिख लिए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखा, अब क्या करना है इसमें, कई बार टाइम भी लग सकता है इसमें, जैसे हम कर करके देखेंगे, 5 5 जा 25, और इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 25 और 12 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या 35 आता है, नहीं 37 आता है। तो ऐसे 5 3 जा
15 को अलग से मल्टीप्लाई किया और इनको अलग से किया, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 5 3 जा 15। 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -35 आता है? हाँ आता है। तो इस तरीके से जब फैक्टर पता चल जाएंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर से आप बहुत सारे नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कंपोजिट में भी, ठीक है। तो इनका अलग से हमने पेयर बना लिया और इनका अलग से बना लिया, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आंसर। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15। ये दो फैक्टर आ गए अब हमारे पास, दोनों कंपोजिट है, दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हैं तो 300 के फैक्टर सारे, उन्हीं से आया है ये, तो मल्टीप्लाई तो इनकी डेफिनेटली 300 आएगी। नहीं अगर डाउट है तो करके देख लो। 15 0 0 और 15 2 जा 30 आ गया 300। और जब इन दोनों को ऐड करोगे 20 प्लस 15 तो क्या आएगा? 0 और 5 5, 2 प्लस 1 3 आ गया, ठीक है। तो मतलब हमारे ये दो फैक्टर जो हैं वो परफेक्ट है। अब हमें चाहिए माइनस का 35। अब सिंबल डिसाइड करना, तो अगर मैं इसको भी माइनस कर लूं और इसको भी माइनस कर लूं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 300 आंसर आएगा। और ये भी माइनस का है और जो आपका 15 है वो भी क्या है? माइनस का है। तो देखो इसको अभी रहने दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखो कैसे करेंगे, जो माइनस का 20 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तब तो प्लस का 300 आ गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो -35 बन गए फैक्टर। तो इसका मतलब -20 और -15 परफेक्ट हमारे पास फैक्टर हैं 300 के, जिससे हम इस अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे? 25 a स्क्वेयर, एक मिनट, a स्क्वेयर -35a प्लस 12 है, तो इसको लिखेंगे हम 25a स्क्वेयर, इसको -20a -15a। ये तो फैक्टर कैलकुलेट किया हमने। 35 के 2 पार्ट्स कर दिए, -20a -15a। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यही आता है और मल्टीप्लाई करने पे ये इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आंसर आता है। और प्लस का 12 लास्ट में, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, लास्ट एज इट इज रहेगी, मिडल टर्म जो है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखेंगे, इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब 25 और 20a इन फर्स्ट 2 में से जो कॉमन है उस कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा कॉमन? दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में, तो 5a, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 5 5 जो 25, a बच गया, और -5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ माइनस का सिंबल दिखे आपको तो माइनस कॉमन ले लिया करो, ठीक है। तो -3 कॉमन लेंगे तो 3 5 जा 15, माइनस क्यों आएगा? यहाँ पे प्लस है, माइनस का सिंबल हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का सिंबल जब भी हम कॉमन लेते हैं, जिन नंबर्स में से लेते हैं, तो उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे ये माइनस का 15a था, कॉमन लेने के बाद प्लस का 5a बचा है, और ये प्लस का 12 है, कॉमन लेने के बाद ये माइनस का 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 भी साथ में कॉमन लिया है, तो 3 4 जा 12, ठीक है। अब 5a - 4, 5a - 4 कॉमन है, 5a - 4 कॉमन। इस पूरी टर्म में सिर्फ 5a बचा और इस पूरी टर्म में भी माइनस का 3 बचा, तो ये 2 फैक्टर आ गए। तो अब पॉसिबल जो लेंथ है वो हमें पॉसिबल लेंथ बतानी है, ठीक है। पॉसिबल लेंथ हमारे पास मैंने कह दिया कि 5a - 4 है,
और ब्रेथ जो है वो हमने कह दिया कि 5a माइनस 3 है, ये है। तो ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये लेंथ और ये ब्रेथ हो, हम पॉसिबल बता सकते हैं कि भी मे बी ये हो सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक बार और कि नहीं पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हो। लेकिन जब हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए तो ये श्योर है कि डेफिनेटली एरिया जो है वो यही आएगा, इसमें चाहे लेंथ जो भी हो ब्रेथ जो भी हो, क्योंकि दोनों लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो या ब्रेथ को लेंथ से करो, आंसर तो सेम रहना है। तो सिर्फ ये दोनों आपके डिफरेंट होंगे, पॉसिबिलिटी से डिफरेंट आंसर आ सकता है। जो जैसे मान लीजिए आपने ये कहा हो कि ये लेंथ है और आंसर में हो ये ब्रेथ, लेकिन एरिया यही आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल आंसर है। तो इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है इसका। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो अब फिर से हमें क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो अब फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो फिर से आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो बस कोफिशिएंट ही ले लीजिए आप। फर्स्ट का कोफिशिएंट है 35 और लास्ट है -12, तो आपका जो आंसर है 12 5 60, 6 कैरी, और ये हो जाएगा 12 3 36 एंड 6 42, तो ये हो गया 42 और माइनस का, तो आंसर आया आपका -42। तो अब इसके हमें फैक्टर निकालने, तो फिर से ये बिग नंबर है हमारे पास, हमें नहीं पता इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बस हमें ये पता है कि उन दोनों को जब हम ऐड करें तो प्लस का 13 आंसर आना चाहिए, मिडल टर्म के इक्वल आना चाहिए ना आंसर। तो जब जो भी फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 420 ही आएगा, लेकिन अगर उनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 13, जो इसकी मिडल टर्म है उसके इक्वल। तो फैक्टर निकालो 420 के, जब इसके 420 के फैक्टर निकालेंगे तो पहले 5 से ही कर लेते हैं। 5 8 जा और 5 4 जा, अब इसको 2 से 2 4 जा और 2 2 जा, फिर इसको 2 से 2 2 जा, 2 1 जा और 3 से 3 7 जा लास्ट। तो फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये फैक्टर आ गए। अब इनमें से पेयर बना बना के देखने हैं आपको, हो सकता है कोई एक पेयर 2 नंबर का बने, दूसरा 3 नंबर का बने, कोई कैसे भी बने, लेकिन उनका आंसर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम इस तरीके से पेयरिंग करें इनकी कि आपके पास आए, ये देखो अगर आप ऐसे करते हो जैसे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आ गया, और ये 7 3 जा 21। अब 20 और 21 को ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, हमें चाहिए 13। तो ऐसे ही आपने 5 2 जा 10 कर लिया और 7 3 जा 21 और ये 21 2 जा 42, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप हो गया। तो इस तरीके से ना आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप ऐसे कर करके देख लेना। 2 2 जा 4, बीच वाले 2 ले लिए, 2 2 जा 4 और 4 7 जा, 4 को 7 से किया तो 4 7 जा 28, और दूसरे फिर ये 2 इंक्लूड हो गए, ये तीनों है ना, ये तीनों इंक्लूड हो गए हमारे पास, तो ये बच गए 5 और 3, तो 5 3 जा 15। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 420 ही आएगा, लेकिन जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो ऐड करने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव लेने हैं हमें। हमारा आंसर -420 है तो कोई एक नंबर इनमें से नेगेटिव होना चाहिए, तभी माइनस का 420 आएगा। फैक्टर 420 के निकाले, लेकिन एक्चुअल में हमारा आंसर कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब दोनों फैक्टर में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। तो कौन सा नंबर नेगेटिव होना चाहिए,
छोटा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो एडिशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर बिग जो ग्रेटर नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जो 15 है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो 28 मल्टीप्लाई -15 करोगे तो -420 आंसर आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर, ये तो था मल्टीप्लीकेशन, ऐड करके देखो तो 28 -15 आएगा। ऐड करोगे तो ये माइनस का सिंबल इसको माइनस बना देगा। अब 28 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 13, और वो भी प्लस का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी ग्रेटर नंबर की कोई कैलकुलेशन आ जाती है और आइडिया नहीं मिलता है, हिंट नहीं मिलता है कि क्या आएगा, पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, ऐसे क्या इनके फैक्टर निकाले, तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ऐसे करके देखो आप, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिल जाएगा। जितने फैक्टर आते हैं सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको फैक्टर करते हैं। 35y² प्लस 13y। अब इसको फैक्टर करना बिल्कुल आसान है क्योंकि आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं कि क्या क्या फैक्टर है इसके। मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करेंगे, किस में स्प्लिट करना मिडिल टर्म को? प्लस का 28y लिखना है और माइनस का 15y लिखना है। हो गई मिडिल टर्म स्प्लिट। अब बस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे जो भी कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे जो भी आ रहा है। ठीक है, तो 35 और 28 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 7, तो 7y कॉमन ले लेंगे। 7 5 जा 35 y प्लस 7 4 जा 28। और मैंने अभी बताया आपको कि जब आपको ये वाला नंबर आपको माइनस का दिखे तो माइनस का सिंबल कॉमन ले लो। ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, तो 3 कॉमन ले लो। 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस का सिंबल कॉमन लिया है ना, तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का सिंबल कॉमन लेके सामने वाले जो भी सिंबल्स हैं उनको अपोजिट में चेंज कर देता है, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 ये कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम टू सेम है। तो इस पूरी टर्म में क्या बचा? सिर्फ 7y, ये तो बाहर चला गया तो 7y बच गया। और इस पूरी टर्म में क्या बचा? माइनस का 3, क्योंकि ये तो बाहर आ गया। तो ये दो फैक्टर आ गए आपके पास। अब आप लिख सकते हैं कि जो पॉसिबल आपकी पॉसिबल लेंथ है वो क्या है? 5y प्लस 4, और जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी? 7y माइनस 3। ठीक है, ये आंसर है आपका। अब देखो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है अगर फॉर्मूले की बात करें तो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि आपको ये जो वॉल्यूम गिवन है पोलिनोमियल में, इसके आपको कोई 3 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, है ना। मतलब 3 लेंथ भी निकालनी है, ब्रेथ भी निकालनी है और हाइट भी निकालनी है, और वो पॉसिबल नंबर होंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या होंगे इनकी डायमेंशन के लिए, तो पॉसिबिलिटी ही बतानी है। तो देखो इस नंबर को लिख लो और इसके फैक्टर निकाल लो। तो ये तो बिल्कुल आसान सा है। इसमें से सबसे पहले तो क्या कॉमन आ रहा है? 3 इसमें है और इसमें भी 3 है। 3 4 जा 12 और एक x, तो 3 निकाल लिया आपने, x कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? 3x यहाँ से बाहर चला गया तो x बच गया। यहाँ से x बाहर चला गया तो नंबर ये सिंगल है बस, और 3 4 जा 12 तो 4 बच गया, -4। तो आगे अब x, अब इसको जो x -4 बचा है, क्या इसको और ज्यादा फैक्टर कर सकते हैं? नहीं, ये लीनियर है, इससे ज्यादा फैक्टर इसके नहीं हो सकते। तो ये 3 फैक्टर आ गए आपके पास, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपके पॉसिबल आप लिख देंगे कोई भी ऐसे, इसको कैसे भी लिख दो कि पॉसिबल जो लेंथ होगी वो मान लीजिए 3 है, 3 यूनिट हो जाएगी, और जो LB जो B है आपके पास वो x यूनिट है, और जो H है वो x -4 यूनिट है। ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से इंटरचेंज भी हो गए कि ये वाली लेंथ है ये वाली ब्रेथ है, तो भी आपका वॉल्यूम तो इसी के इक्वल आएगा।
ठीक है। तो ये पॉसिबल आंसर देने हैं हमें। तो इसी तरीके से हमें फैक्टर करने हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि आपको एरिया वॉल्यूम गिवन है और पॉसिबल आंसर मतलब उसके आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसके फैक्टर निकालने हैं और उस फैक्टर में उस पॉलिनोमियल में जो गिवन है आपके पास उसमें कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी यूज हो सकता है। तो वो आपको पॉलिनोमियल को देख के पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, तो उससे कर लिया हमने। इसमें लास्ट 16 में देखा कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं है, कॉमन लेने में ही सिंपल सा आंसर आ गया इसका, तो ठीक है इससे हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये देखना कि हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। इसमें भी ये पॉलिनोमियल गिवन है और ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने। तो सबसे पहले देखो सब में के और एक नंबर इन सब में जो कॉमन है वो क्या है 4, तो उसको हमने कॉमन ले लिया 4k। तो बचा क्या हमारे पास 4 3 जा और k बाहर चला गया, वाई स्क्वायर बच गया। ऐसे ही 2 4 2 जा 8, k बाहर चला गया, y बच गया। और ऐसे ही ये k बाहर चला गया और 4 5 जा 20, ये बच गया। तो अब ये जो नंबर बचा है इसको हम और ज्यादा स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बच गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये छोटा है तो ये इजीली हो जाएगा, इसको अलग से फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो नंबर क्या है 5 3 जा 15, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या है 5 3 जा 15। तो 15 के दो फैक्टर, तो 15 के तो है ही दो 5 और 3, चाहे उनको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो एडिशन में आना चाहिए क्या आंसर 2 के इक्वल आना चाहिए। तो 5 में से 3 माइनस करो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें जो 3 है वो कैसा चाहिए नेगेटिव चाहिए और 5 कैसा पॉजिटिव, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। तो देखो इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 2y को इन 2 पार्ट्स में सेपरेट किया है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15, और इनको ऐड करोगे तो प्लस का 2। तो इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं। तो ये हो गया 4k कॉमन, और इसमें इन दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इन दोनों में कॉमन है क्या वैसे, ये 3 और 5 तो आपके प्राइम नंबर हो गए, खाली y कॉमन आ रहा है तो आप 3y प्लस 5 लिखेंगे यहाँ पे। और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, 1 ही कॉमन है और एक ये माइनस का सिंबल, ये माइनस जहां दिखे माइनस आपको लेना है कॉमन, तो -1 कॉमन ले लीजिए। तो 3y प्लस 5 ये बच गया। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 4k और 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1, तो ये आ गए 3 फैक्टर। तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है, ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये हो सकते हैं आपके। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.5 दोनों फिनिश होते हैं।